डियर स्टूडेंट्स, यह वीडियो क्लास 11 सब्जेक्ट बायोलॉजी चैप्टर नंबर 2 का पार्ट 4 है। इसमें हम जीवाणुओं से संबंधित पोषण के बारे में बात करेंगे। तो हेडिंग है आपकी जीवाणुओं में पोषण। पोषण के आधार पर यानी पोषण विधि के आधार पर किस प्रकार से जीवाणु पोषण करते हैं, उसके आधार पर जीवाणुओं को 3 भागों में बांटा गया है: स्वपोषी, विषमपोषी यानी परपोषी और सहजीवी। स्वपोषी अर्थात ऑटोट्रॉफिक, तो ये जीवाणु जैसे आप जानते हैं स्वपोषी पौधे होते हैं, इसी तरह से ये भी जीवाणु अपना भोजन प्रकाश ऊर्जा को या रासायनिक ऊर्जा को बदलकर अपने भोजन बनाते हैं। और इसके आधार पर ये 2 प्रकार के होते हैं, एक प्रकाश संश्लेषी और 2 रसायन संश्लेषी। अब यहाँ पर प्रकाश संश्लेषी जीवाणु कुछ जीवाणु ऐसे होते हैं जिनमें क्लोरोफिल से मिलते जुलते वर्णक पाए जाते हैं। जैसे पौधों में क्लोरोफिल पाया जाता है, इसी तरह से जीवाणुओं में क्लोरोफिल से मिलते हुए वर्णक पाए जाते हैं, न कि क्लोरोफिल होता है, जिसके कारण प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। और इस प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन मुक्त नहीं होती है, इसलिए हम इसको अनॉक्सी प्रकाश संश्लेषण भी कहते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 प्रकाश संश्लेषी अकार्बनिक पोषक और प्रकाश संश्लेषी कार्बनिक पोषक। प्रकाश संश्लेषी अकार्बनिक पोषक, इनमें हाइड्रोजन दाता अकार्बनिक पदार्थ होते हैं, अर्थात इनमें अकार्बनिक पदार्थों से हाइड्रोजन प्राप्त होती है। जैसे हरे गंधक जीवाणुओं में क्लोरोफिल नामक वर्णक मिलता है, यानी वहाँ पर क्लोरोफिल मिलता है, यहाँ पर क्लोरोफिल वर्णक मिलता है, जिसकी सहायता से ये प्रकाश की उपस्थिति में CO2 का ऑक्सीकरण करते हैं और H2S अर्थात हाइड्रोजन सल्फाइड की सहायता से अपना भोजन और सल्फर तथा जल उत्पादित करते हैं अर्थात बनाते हैं। जैसे 6CO2 + 12H2S यानी हाइड्रोजन सल्फाइड प्रकाश की उपस्थिति और क्लोरोफिल की उपस्थिति के साथ C6H12O6 जो कि इनका ये भोजन होता है, जिसे हम स्टार्च ग्लूकोज भी कह सकते हैं, 6H2O जल और 12S अर्थात सल्फर, ये हमारा उत्पादित होते हैं। सेकंड होते हैं बैंगनी गंधक जीवाणु। इन जीवाणुओं में बैक्टीरियो क्लोरोफिल पाया जाता है और ये सल्फर यौगिकों से ऊर्जा प्राप्त करके अपना भोजन बनाते हैं, जैसे क्रोमेटियम। तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड जल बैक्टीरियो क्लोरोफिल की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं और सोडियम बाइसल्फेट जल भी साथ साथ उत्पादित करते हैं। सेकंड आते हैं प्रकाश संश्लेषी कार्बनिक पोषक। यहाँ पर हाइड्रोजन दाता के रूप में कार्बनिक पदार्थों का उपयोग किया जाता है, जैसे रोडोस्यूमोनास, रोडोस्पिरिलम। तो वहाँ पर हाइड्रोजन दाता अकार्बनिक पदार्थों से प्राप्त हो रहा था और यहाँ पर हाइड्रोजन दाता कार्बनिक पदार्थ हैं। तो इस तरह से प्रकाश संश्लेषी कार्बनिक और अकार्बनिक 2 प्रकार के पोषक होते हैं। सेकंड आता है रसायन संश्लेषी जीवाणु। ये जीवाणु कार्बनिक और अकार्बनिक दोनों प्रकार के पदार्थों से का ऑक्सीकरण करते हैं और उनसे प्राप्त ऊर्जा का प्रयोग करके अपना भोजन बनाते हैं, परंतु इनमें वर्णकों की आवश्यकता नहीं होती। यहाँ पर वर्णकों की जगह ये रसायनों का प्रयोग करते हैं। रसायन अकार्बनिक पोषक में अकार्बनिक पदार्थों के ऑक्सीकरण से प्राप्त ऊर्जा प्रयोग की जाती है, जैसे नाइट्रिकारी जीवाणु में मुख्य रूप से नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोवेक्टर जीवाणु होते हैं। नाइट्रोसोमोनास जीवाणु अमोनिया का ऑक्सीकरण करते हैं, जिससे ऊर्जा प्राप्त होती है। नाइट्रोवेक्टर जीवाणु नाइट्राइट को नाइट्रेट में बदलते हैं और ऊर्जा प्राप्त करते हैं। इसी में सेकंड आता है गंधक जीवाणु। ये जीवाणु गंधक युक्त H2S में से गंधक को पृथक करके सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4 बनाते हैं और इसमें क्रिया में मुक्त होने वाली ऊर्जा का प्रयोग करते हैं, जैसे थायोबैसिलस, बैगियाटोआ आदि।
अर्थात गंधक जीवाणु में आपको बताया गया कि H2S में से गंधक को अलग कर देते हैं और सल्फ्यूरिक अम्ल बनाते हैं और इसके द्वारा एक ऊर्जा मुक्त होती है जिसका वो अपने लिए प्रयोग करते हैं। थर्ड, हाइड्रोजन जीवाणु। ये जीवाणु हाइड्रोजन को जल में परिवर्तित करके ऊर्जा प्राप्त करते हैं, जैसे हाइड्रोजीनोमोनास। तो हाइड्रोजन और जल के साथ क्रिया करके ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके जल बनाते हैं और ऊर्जा मुक्त होती है जिसका ऊर्जा का ये अपने लिए प्रयोग करते हैं। फोर्थ आता है आयरन जीवाणु। आयरन जीवाणु, ये जीवाणु फेरस यौगिकों को फेरिक यौगिकों में बदलते हैं, फेरस को फेरिक में बदलते हैं और ऊर्जा प्राप्त करते हैं, जैसे फेरोबैसिलस। अब सेकंड आते हैं रसायन कार्बनिक पोषक। अभी आपको रसायन अकार्बनिक पोषक पता है। रसायन कार्बनिक पोषक जीवाणुओं में ये कार्बनिक पदार्थों के ऑक्सीकरण द्वारा ऊर्जा प्राप्त करते हैं, जैसे मीथेनोकोकस, लैक्टोबैसिलस, एसिटोबैक्टर आदि प्रकार के जीवाणु। तो इस तरह से आपके प्रकार स्वपोषी जीवाणु हो गए। अब सेकंड पॉइंट आता है विषमपोषी जीवाणु, यानी दूसरे प्रकार के जीवाणु विषमपोषी अर्थात परपोषी, हेटेरोट्रॉफिक। ये जीवाणु अपने भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर रहते हैं, जैसे परपोषी जीव अन्य जीवों पर निर्भर रहते हैं, इसी तरह से ये जीवाणु भी अपने भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर रहते हैं, जिसमें से फर्स्ट है परजीवी जीवाणु। परजीवी जीवाणु यानी दूसरे जीवों से, जैसे स्ट्रेप्टोकोकस, माइकोबैक्टीरियम, ट्यूबरकुलोसिस अर्थात ट्यूबरकुलोसिस जो टीबी का जीवाणु होता है। सेकंड, मृतोपजीवी जीवाणु। मृतोपजीवी यानी जो मृत जीवों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, जैसे बैसिलस माइकोइडेस, बैसिलस रेमोसस। और तीसरे प्रकार के जीवाणु सहजीवी जीवाणु। सहजीवी जीवाणु आपने सुना पढ़ा होगा कि कुछ जीवाणु पौधों के लिए सहायता करते हैं, और सहजीवी आपको पहले भी बताया चुका है। सहजीवी ऐसे जीव होते हैं जो अपने साथ साथ दूसरे का भी लाभ करते हैं, यानी अपना भोजन किसी जीव से प्राप्त करते हैं और दूसरे को भी लाभ पहुंचाते हैं। तो इसी तरह कुछ जीवाणु भी ऐसे होते हैं जो पौधों की जड़ों की गांठों में अर्थात ग्रंथियों में पाए जाते हैं। जैसे आपको बताया गया कुछ दलहनी प्रकार के पौधे होते हैं, उनकी जड़ों में ग्रंथियां अर्थात गांठें पाई जाती हैं जिनमें जीवाणु पाए जाते हैं, जैसे मुख्य रूप से राइजोबियम। और ये जीवाणु पौधे को लाभ पहुंचाते हैं और पौधे से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, अर्थात पौधा इनको रहने के लिए स्थान और भोजन देता है। और ये जीवाणु वायुमंडल से नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करके पौधों को नाइट्रोजन उपलब्ध कराते हैं, अर्थात पौधों के लिए पौधों का भोजन जिसे हम नाइट्रोजन या खाद के रूप में कह सकते हैं देते हैं और पौधों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। इस तरह से ये सहजीवी जीवाणु होते हैं, जिनमें मुख्य रूप से राइजोबियम कुल के जीवाणु हैं जो दलहनी फसलों में पाए जाते हैं। धन्यवाद।